तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने वेक्टर्स एडिशन के बारे में पढ़ लेते। तो वेक्टर्स एडिशन में मैंने लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है हम कर चुके थे। अगला है हमारा लॉ ऑफ पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन है ना। अब उसमें हम क्या है, हमने जो हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल जो किया था और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो किया था, उसमें हम ज़्यादातर 2 वेक्टर्स ले रहे थे ना, 2 वेक्टर्स, उससे ज़्यादा नहीं। अब वेक्टर्स यदि ज़्यादा हो, वेक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो हम कैसे करेंगे उसको, कैसे एडिशन करेंगे उसका। तो देखते हैं कैसे करेंगे। कि ऐसे मैं ले रहा हूँ कि ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ठीक है। अब ये हमने ये वेक्टर्स लिए, अब इनको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो इनका कुछ नहीं करना ज़्यादा, जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है सेम रखो, और जो ऑर्डर है उसमें क्या कर दो, उनको जोड़ दो। जैसे कि ए को हम बनाएंगे ऐसे, बी कैसा है, ऐसे बी, सी ये सी, डी ये डी वेक्टर। ओके, अब ये हो गया, जोड़ गए। अब इनका रिजल्टेंट कैसे होगा? रिजल्टेंट हमने कहाँ शुरू किया था, यहाँ से, और खत्म कहाँ करें, यहाँ पर। तो यहाँ से हमने कहा ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर क्या होगा, रिजल्टेंट आर जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है। और एक दो करके देखते हैं। फिर मेरे पास एक ये बी, ये सी और ये डी, और एक और ये ई। अब ये इनको अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कैसे, पहले ये ए वेक्टर, ये ए हमने बना दिया, डायरेक्शन हो गई। अब ये हो जाएगा बी, सी ये हो गया सी, डी ये डी वेक्टर, ई ये ना। अब इसका रिजल्टेंट यहाँ शुरू किया था और यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये इनिशियली फाइनल पॉइंट ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर। और रिजल्टेंट आर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। रिजल्टेंट कुछ नहीं है, आप क्या करो, जो हमारा वेक्टर्स दे रखे हैं उनको क्या कर दो, जो ऑर्डर दिया है उसमें क्या कर दो, लिख दो, है ना, बना दो। उसके बाद क्या कर दो, है ना, उसका जो इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिला था वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, है ना। एक रिजल्टेंट फाइंड करने का एक और तरीका है कि अब देखो, जो भी आपको ऑपोजिट साइड मिलती है, ऑपोजिट डायरेक्शन की जो साइड मिलती है वो होता है रिजल्टेंट। जैसे इसमें देखो, ये साइड देखो, ये कंटीन्यूअस है और ये कैसी एक अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ऐसा है, तो ये ऐसा आपको दे रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि आपका रिजल्टेंट कौन सा, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, देखो यहाँ से ये कंटीन्यूअस में, ये कंटीन्यूअस, देखो एक ही डायरेक्शन है, कंटीन्यूअस में ये, और ये कंटीन्यूअस, और ये क्या है, डायरेक्शन इसकी दूसरी। तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ये होता है रिजल्टेंट। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको लिख लेते हैं ना। द वेक्टर टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय the vector to be added, the vector to be added are represented by
by the sides of the continuous sides of polygon, then the resultant is given by, and then the resultant is given by one vector, resultant is given by one vector representing by last line joining the initial point and final point, joining the initial point and final point. ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा लॉ पॉलीगॉन, है ना। आप क्या करो, कोई भी आप वेक्टर ले लो और उनको कंटीन्यूअस साइड में आप पॉलीगॉन होता क्या है, यदि आपके पास तीन या इससे ज़्यादा, तीन और ट्राइंगल कोई पॉलीगॉन, चारों तो रेक्टेंगल और से ज़्यादा यदि कोई आपके पास है साइड्स ज़्यादा है 2 3 4 5, तो उसको हम पॉलीगॉन ही बोलते हैं। तो पॉलीगॉन के अंदर ये साइड होती है, जो साइड 3 से ज़्यादा, 3 हो या उससे ज़्यादा हो तो उससे क्या बनता है, पॉलीगॉन, है ना। तो ये हो जाएगा पॉलीगॉन। अब क्या करो, कंटीन्यूअस मैनर में इनको लगा दो, उसके बाद जो फाइनल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन है, जो फाइनल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, एक हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये हो जाएगा डी वेक्टर। ठीक है, अब इनको बनाते हैं, क्या बनता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ऊपर डी वेक्टर, ये लो डी वेक्टर, ये बना हमारे पास। अब देखो, यहां से हमने शुरू किया था, यहां पर खत्म कर दिया, तो इनके बीच लाइन है नहीं, दोनों पॉइंट सेम है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट कितना, 0। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो या कोई क्लोज स्ट्रक्चर बन जाए हमारे पास वेक्टर, यदि हम कंटीन्यूअस मैनर में यदि ज्वाइन करें उनको, उसके बाद हमें क्या मिल जाए, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाए, है ना। मतलब है ना, आपको जहां शुरू किया था वहां वापस पहुंच जाओ, तो उसको बोलते हैं क्लोज स्ट्रक्चर। और ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट कितना होता है, 0। ओके, ये द वेक्टर टू बी एडेड कैन बी, if vectors to be added, if vectors to be added represented continuous sides of polygon, closed polygon, then the resultant is 0, resultant is 0। ओके, जैसे हम एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमें ये हमारे पास है ये A, ये B,
ये सी, ये बी और ये ई। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पॉलीगॉन का। क्या क्या है? ये ए है, ये बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया डी और ये हो गया ई। कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से पहुंच वापस कहाँ गए? यहाँ पर। तो रिजल्टेंट कितना? रिजल्टेंट इज 0। ये है क्या? क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्या है? क्लोज्ड पॉलीगॉन। वो क्लोज्ड पॉलीगॉन में क्या होता है? रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये वापस ई। यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? खत्म। तो रिजल्टेंट फिर से कितना? 0। ये क्या है? क्लोज्ड पॉलीगॉन। ओके, तो क्लोज्ड पॉलीगॉन जो होता है उसका रिजल्टेंट कितना होता है? हमेशा 0 होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो एक ही जगह पर हो जाते हैं, है ना।